तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, ये सब शब्द या तो हमने कहानियों में सुने हैं या हिंदी ड्रामा में देखा है। इसके अलावा अक्सर इन सारी चीजों से जुड़े प्रचार हम किसी रेडियो और सड़कों के किनारे दीवारों पर सुनते और देखते हैं। पर क्या हकीकत में भूत, जादू टोना जैसी कोई चीजें होती हैं? कई सालों पहले ये सारी बातें सुनने में आती थी कि जादू टोने के चक्कर में जानवरों की बलि, बच्चों की बलि, इंसानों की बलि दी जाती थी। पर धीरे धीरे करके ये सारी बातें अंधविश्वास के दायरे में आ गईं। पर अभी भी कोलकाता, बंगाल का नाम सुनते ही मन में अपने आप एक छवि क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इन जगहों का नाम काली विद्या के लिए काफी मशहूर है। आज भी कभी कभी ये सुनने में आता है कि किसी ने पड़ोसी के बच्चे की बलि दे दी, किसी बाबा के चक्कर में फंसकर, क्योंकि बाबा ने कहा था कि घर पर साया है, बलि मांग रहा है, तुम्हें बच्चा भी तभी होगा जब 10 बच्चों की बलि दोगी। पर ये सब सिर्फ अंधविश्वास था जिसमें कई लोग फंसे और जेल भी गए। पर कुछ सूत्रों की माने तो काला जादू सच में एग्जिस्ट करता था और आज भी कई जगहों पर ये परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कोलकाता का नाम काफी फेमस है। पर क्या आपको पता है कि काले जादू की शुरुआत बंगाल से नहीं हुई, बल्कि इसकी मेन जड़ कहीं और है? तो चलिए आपको बताते हैं उस दिलचस्प जगह के बारे में जहां आज भी लोग काले जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह आज से नहीं बल्कि कई हजार सालों से किया जा रहा है। मैं जिस जगह का नाम लेने जा रहा हूँ उसे ब्लैक मैजिक का कैपिटल भी कहा जाता है। महाभारत रामायण में भी इस जगह का जिक्र किया गया है। भारतीय राज्य असम की राजधानी गुवाहाटी शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर मोरीगांव नामक एक जिला है, जिसमें मयोंग नाम का एक गांव है, जिसको काले जादू की जन्मभूमि भी कहा जाता है। मायोंग शब्द संस्कृत भाषा माया से बना है, जिसका अर्थ होता है भ्रम, मतलब इल्यूजन क्रिएट करने वाला। मायोंग के राजा भीम के पुत्र घटोत्कच थे, जिन्होंने अपने मैजिकल पावर का यूज करके महाभारत के युद्ध में पांडवों को काफी हेल्प की थी। एक पुरानी कथा के अनुसार 13,320 ईस्वी में एक बार मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अपने घुड़सवारों के साथ मायोंग पर अटैक करने की प्लानिंग की थी। वो अपने लाखों सैनिकों के साथ गांव पर हमला करते हैं, पर जैसे उनके सैनिक गांव की दहलीज पर कदम रखते हैं, सबके सब गायब हो जाते हैं। ये देख राजा वहां से उल्टे पैर गायब हो जाता है। वैसे तो सैनिक कहाँ गए आज तक पता नहीं चला। हो सकता है मायाओं के लोगों ने जादू की मदद से कोई इल्यूजन क्रिएट किया हो और फिर सभी को मार गिराया हो। इसी तरह इस महानगरी से जुड़ा एक और किस्सा बड़ा फेमस है और वो भी इस गांव पर होने वाले आक्रमण से रिलेटेड ही है। बात है 1667 की, जब औरंगजेब ने अपने गवर्नर जनरल राम सिंह को इस गांव पर अटैक करने को बोला। पहले तो राम सिंह ने मना किया, क्योंकि उनको इस गांव के लोगों की जादुई शक्ति के बारे में पता था। पर औरंगजेब के ज्यादा फोर्स करने पर उन्हें 1671 में हार कर मायोंग पर अटैक करना ही पड़ा, जिसका परिणाम ये हुआ कि सेना तो गायब हुई, साथ में राम सिंह भी हमेशा के लिए गायब हो गए। ये गायब करने वाले कांड ने तो सभी को कंफ्यूजन में डाल दिया था। इस गांव के बारे में जब और रिसर्च की गई तो पता चला कि यहाँ के बच्चे बच्चे को काला जादू का पूरा नॉलेज होता था। कौन कब किसको गायब कर दे, किसको जानवर बना दे या फिर किसी की बलि चढ़ा दे, पता ही नहीं लगता था। इन लोगों पर भरोसा करना उतना ही महंगा पड़ सकता है जितना सांप के बिल में हाथ डालना, क्योंकि ये लोग वशीकरण की विद्या में भी बहुत एक्सपर्ट थे। ये लोग बड़े बड़े जानवरों को अपने वश में कर लेते थे और उसको अपना पेट बना लेते या फिर उसकी बलि दे देते थे। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि बलि प्रथा अंधविश्वास से जुड़ी है, पर काले जादू में बलि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अपने देवता को खुश करने के लिए इन्हें बलि देनी पड़ती है। ये गांव बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, न है, पर आपको काले जादू से जुड़े लोग हर घर में मिलेंगे। जनरेशन बाय जनरेशन ये प्रथा आगे फॉरवर्ड की गई है। गांव में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहां पर आपको दीवारों पर मंत्र लिखे हुए मिलेंगे। कहा जाता है कि जो इंसान इन मंत्रों का सही से उच्चारण कर लेता है और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, वो भी काला जादू कर सकता है। जादू करने वाले लोगों को यहाँ पर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के पास में भी दीक्षा लेते हुए देखा गया है। इस गांव की हवा में ही काला जादू बसा हुआ है। कब कौन यहाँ आए और यहीं का होके रह जाए, ये कोई नहीं जानता। इस गांव की एक और दिलचस्प बात है, वो ये कि मायोंग के अंदर गांव में भी एक बूढ़ा माई गांव है, जिसे आप सब मायोंग भी कह सकते हैं। ये रूट प्लेस है ब्लैक मैजिक का। इस जगह पर 2 कुंड हैं, जिसमें एक है अष्टल कुंड और दूसरा योनि कुंड। माना जाता है कि योनि कुंड पर हिंदू धर्म के लोग और अष्टल कुंड में बौद्ध धर्म के लोग काला जादू की प्रैक्टिस करते थे। यही नहीं, इस बूढ़े मायोंग में शिव, पार्वती और गणेश जी की बड़ी अनोखी मूर्ति भी है। ऐसी कोई भी मूर्ति किसी और जगह आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि जादुई मंत्रों की पावर की वजह से ये कुंड हमेशा पानी से भरे रहते हैं, इसलिए यहाँ कोई नहीं जा पाता है। ये गांव के पास ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसका नाम है पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
खास बात यह है कि इस गांव में मनाए जाने वाले एक फेस्टिवल का नाम भी पोबिटोरा है, जो नवंबर के महीने में हर साल मनाया जाता है। मायोंग गांव में कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये लोग बलि भी देते थे। गांव में हुए एक उत्खनन के दौरान मिले चाकू से ये बात सामने आई, क्योंकि जो चाकू मिला है वो इंसान का गला काटने के लिए डिजाइन की गई थी। आज भी गांव में लोग काले जादू को परफॉर्म करते हैं, जिसमें से ज्यादातर लोग अपने जादू का इस्तेमाल लोगों की दुख तकलीफों को दूर करने के लिए करते हैं। आज भी गांव में दूर दूर से लोग अपनी बीमारियों के इलाज के लिए आते हैं। जिन लोगों को उनकी प्रॉब्लम से निजात मिलता है वो यहाँ दोबारा भी आते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि उनके पूर्वजों में विच क्राफ्ट करने की भी पावर थी। गांव में काफी लोग ऐसे भी थे जिनकी एक अलग ही सोसाइटी थी, जो जादू का प्रयोग गलत कामों के लिए ही करते हैं। पर आजकल सब कुछ बदल गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोगों ने अपने रिचुअल्स को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि अब ये जादू का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करते हैं। जैसे किसी की बीमारी हो तो उसका इलाज करने में, या फिर किसी का कोई सामान खो गया हो तो उसका पता लगाने में। इसके अलावा किसी के ऊपर किए गए जादू टोने को हटाने और भूत बाधा से छुटकारा दिलाने में। मायोंग गांव सदियों से भले ही काले जादू के लिए जाना जाता हो, पर आज काफी लोग इस गांव में घूमने के लिए भी आते हैं। ये एक टूरिस्ट प्लेस है नेचर के करीब, शहर की भीड़ भाड़ से दूर। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जिसका नाम मायोंग सेंट्रल म्यूजियम है, जिसमें आयुर्वेद और काले जादू से जुड़े काफी सारे पुराने अवशेष और मंत्रों से भरी किताबें रखी हुई हैं, जो गांव से ही मिली हैं। म्यूजियम में आपको 12वीं सेंचुरी में लिखी गई लिपियां मिलेंगी। इन सभी लिपियों को पढ़कर आप भी ब्लैक मैजिक में मास्टर बन सकते हैं, क्योंकि इनमें वो सभी मंत्र हैं जो आपको उड़ने से लेकर गायब होने तक की जानकारी देंगे। इसके अलावा नदी के किनारे का साहिला कच्छप, पहाड़ी की चट्टानों पर काफी सारे मंत्र आपको लिखे हुए मिलेंगे। शिला पर डमरू, त्रिशूल और देवी का प्रतीक अष्टभुजी चक्र भी बना हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये सारी चीजें रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं? जैसे भूत, बलि, ब्लैक मैजिक। एग्जिस्ट से मेरा मतलब है कि क्या इन सारी चीजों का इफेक्ट रियल में पड़ता है लाइफ पर? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्लैक मैजिक हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ लोग इसे सच्चाई जो भी हो, पर जिस तरह के सबूत मिले हैं उन्हें भी नकारा नहीं जा सकता। खैर, जो भी हो, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए पूरे दिल से शुक्रिया।